जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। सुबह में मैंने आपको 15 क्वेश्चन दिया था वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। तो फिलहाल यहाँ पर दोबारा मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ 15 क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। और कुछ छात्रों का कहना है कि सर नेक्स्ट वीडियो लेकर आइए, किसी इसमें मैंने आपको सवाल भी दिया था जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है नेमी से लिया गया है, तो आप नेमी भी का जो यहाँ पर पीडीएफ है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से इसमें पूछा जा रहा है कि अनुपात की परिभाषा क्या है। साथियों, अनुपात की परिभाषा होती है जो इसमें आपका सही मैच करे सी कि अनुपातों के बीच की जो समानता है वो ये दो अनुपातों के बीच समानता है, ये क्या होती है? अनुपात की परिभाषा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आप दो शब्दों में इसको पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें पूछा जा रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर 17 में कि 800 यहाँ पर दिया गया 4 किलो और 800 ग्राम में क्या अनुपात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जिनको समझ में नहीं आता है वो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन जिनको समझ में आता है वो लगा पाएंगे। देखिए, 4 केजी दिया गया है, उसके बाद कहा जा रहा है 800 ग्राम में क्या होगा। तो देखिए 4 केजी बराबर क्या, 4 केजी बराबर 400 यहाँ पर दिया गया है। तो 4 केजी को हम करेंगे यदि ग्राम में तो 4000 ग्राम हो जाएगा। कितना होगा साथियों? 4000 ग्राम हो जाएगा। और 800 केजी यहाँ पर दिए, 800 ग्राम दिया गया है, मैंने 800 ग्राम में क्या होगा। तो यहाँ पर 800 ग्राम को हम यहाँ पर कर लिख देंगे। तो यहाँ पर 4000 आपका हो जाएगा बट्टे आपका 800 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट इसको कर देता हूँ। तो देखिए 400 यहाँ पर मैंने लिख दिया, 4000 हो जाएगा। 4 किलो का ग्राम में करेंगे तो 4000 हो जाएगा ग्राम। अब यहाँ पर 4000 बटे आपका हो जाएगा 800। तो ये आप भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा? 40 बटे आपका 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। तो 40 बटे 8 बच के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप कटाएंगे तो 8 बचे 40 हो जाता है, तो 5 आ जाएगा। तो ये हम 5 केवल नहीं लिखते हैं, 5 संबंध 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि 80 का 20% क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप सीधा लिखिए 80 गुणे 20% करें तो 20 बटे क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जो भी कटने लायक है इसको कटा दीजिए। एक शून्य से आपका एक शून्य ये कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य ये कट जाएगा। तो 8 दूना के 16 ये बचा। लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी 16 नहीं दिया गया, तो ये सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत दिए गए हैं। आपका यहाँ पर 16 आप लिख दीजिएगा, बिल्कुल सही है। 16 यदि ऑप्शन में दिया है तभी लगेगा, यदि क्वेश्चन आप लगाते गलत आंसर आता है तो बिल्कुल आप क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें पूछा जा रहा है हाउ मच इज मैंने 8% ऑफ 40 केजी, मतलब कि 40 केजी का 8% कितना है। तो उसी तरह आप निकालेंगे 40 गुणे 8% का क्या रहा है, तो गुणे हम 8 लिखेंगे, बटे क्या लिखेंगे? यहाँ पर 100 लिखेंगे। अब जो कटने लगे इसको कटा दीजिए, तो ये आपका 15 40 हो जाएगा और ये 2 चौके 8 हो जाएगा और ये आपका 40 है, ये कट जाए इसी तरह कट जाएगा। तो ये आपका 16 बटे 5 आ जाएगा। तो 16 बटे 5 यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको भी कटाना चाहते तो कट जाएगा, लेकिन दशमलव में आएगा, क्योंकि 5 से 15 होता है और ये आपका 1 बच जाएगा। तो ये आपका 3.2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3.2 दिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 52% को भिन्न में बदल दीजिए। 52% को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो चलिए भिन्न में बदलने का तरीका आप जान लीजिए। तो आप सिंपली लिखेंगे 52 बट्टे 100, जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरह लिखिएगा। अब यहाँ पर जो कटने लगे इसको आप कटा भी सकते हैं, ये 50 में चला जाएगा। ठीक है, 50 दूना के 100 होता है और ये आपका क्या, ये आपका होता है कितना? 26 दूना के 52 होता है। क्लियर है? 26 दूना के ये आपका 52 हो जाता है। अब ये 26 का आधा कितना हो जाएगा? 13, तो 13 दूना 26 और ये आपका 25 दूना 50 हो जाएगा। तो ये 13 बटे 25 आ जाएगा। और 13 बटे 25 जो ऑप्शन में दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 26 पे। इसमें पूछा जा रहा है साथियों, दशमलव में क्वेश्चन है कि 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। मतलब प्रतिशत में इसको हम कैसे बदलेंगे, पहले तो यहाँ पर संख्या लिख लेते हैं। तो 0.456 दिया गया है। अब इसको हम किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो गुणे यहाँ पर 100 कर देंगे। जब यहाँ पर साथियों गुणे हम 100 करेंगे तो बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो जब 0.456 गुणे 100 करेंगे बराबर कितना निकल के आएगा, तो 45.6 आएगा। तो 45.6 जो ऑप्शन में यहाँ पर दिया जा रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 पे, जिसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में कि x² प्लस 62 बराबर यहाँ पर दिया गया 102 के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो x है इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, आप इसको लगा सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको बस करना क्या है, यहाँ पर x का मान आपको निकालना है। लगाइएगा दोस्तों, यदि नहीं आता है तो बताइएगा। इसका जो सही आएगा वो आपका 8 आएगा, ठीक है। ये आपका 8 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आते हैं हम 23 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दशमलव संख्या 550.37 का वर्गमूल क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्गमूल निकालने की बात कहा जा रहा है। तो हम सिंपली पहले चिन्ह खींचेंगे, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 550.37। अब इसको देखिए, जो से यहाँ पर कटने लायक है इसको कर देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, यहाँ पर आपको सेम लेके जाना है। तो यहाँ पर जैसे आप वर्गमूल करते वैसे कीजिए, पहले 2 से लेके जाइए। तो ये आपका यहाँ पर बराबर बराबर होना चाहिए, ऊपर 2 संख्या बराबर बराबर होना चाहिए। तो 5 जो बच रहा है ये आपका बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करें, 2 से लेंगे तो 4, अब यहाँ आपका 2 उतर जाएगा और ये आपका 1 बचा, और यहाँ पर हम 150 लिख देंगे। तो ये आपका 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 हो गया। अब देखिए कितने में जा रहा है, तो 150 है तो ये 43 से चला जाएगा। तो 43 ત્યાં कितना होता है, 43 ત્યાં 129 होता है। तो ये आपका 129 नीचे लिखे जाएंगे, 129 हम नीचे लिख देंगे साथियों। अब यहाँ पर देखिए 150 माइनस आप करेंगे 129, तो आपका 21 बच के आएगा, और 21, ठीक है, 21 और यहाँ पर 37 उतर जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2137। तो 2137 और ये आपका 3 3 6 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ। तो ये आपका 3 3 6 हो जाएगा। तो ये आपका 6 हो गया। अब यहाँ पर 4, तो 4 6 और यहाँ पर देखिए कितने बार में 2133 आ रहा है, कितनी संख्या से, तो ये आपका 4 बार में आ जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 46 चौके 1856 आ जाएगा। और बचा कितना, 2137 माइनस 1856 करेंगे तो 281 निकल के आएगा। तो ये हमारा शेष बच जाएगा। बाकी जो यहाँ पर हमारा सही आंसर निकल के आएगा वो 23.4 निकल के आएगा। तो ऑप्शन में जो हमारा मैच कर रहा है 23.4, वो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए मैच कर रहा है। देख सकते हैं आप, 23 का ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। 23.26 यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, जो यहाँ पर मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल मैच कर रहा है। 21.26 यहाँ पर दिया गया, नहीं सो साथियों यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया 23.4, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हम डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन मैच कर रहा है 23.4, ठीक है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, मैं क्वेश्चन आपको पूरा दिखाता हूँ। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि AC बराबर 10 सेमी और BC बराबर 6 सेमी है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि यदि AC बराबर 10 सेमी और BC बराबर 6 सेमी है तो AB भुजा का मान ज्ञात करें, मतलब AB का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो हमारा सूत्र क्या होता है साथियों, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा AC का मान कितना दिया गया, 10 का दे दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन में। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर AB का मान हमको नहीं मालूम है, तो AB का यहाँ पर स्क्वायर करके छोड़ देंगे, प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है सूत्र में BC का स्क्वायर। तो BC का मान कितना दिया गया है, तो BC का मान यहाँ पर 6 दिया गया है। अब यहाँ पर 75 कर दीजिए, या आप यहाँ से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये आपका 10 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो बराबर AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर हमको दोस्तों यहाँ पर नहीं मालूम है, तो यहाँ पर हम AB का स्क्वायर लिख देंगे, और ये आपका 6 का स्क्वायर कर रहे थे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब हम AB को यहाँ पर बाहर निकालेंगे। तो AB स्क्वायर को जब हम बाहर निकालते हैं
तो यहाँ पर हमारा बच के आ जाता है साथियों 100 माइनस 36। तो 100 माइनस 36 कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो ये हमारा ए बी स्क्वायर का माना गया। तो जब ए बी स्क्वायर का मान हमारा यहाँ पर आ रहा है कितना, 64 आ रहा है, तो ए बी का मान हमारा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर और ए सी 9 सेंटीमीटर है तो ए बी भुजा का मान क्या है। ए बी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम उसी तरह निकालेंगे जैसे कि मैंने निकाला है अभी ऊपर वाला क्वेश्चन। सेम हम वही फार्मूला रखेंगे। इसमें आपका बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर पर रखेंगे तो 15 का है तो 15 का 225 हो जाएगा और 9 का आपका कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो जब ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो ए बी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो हमारा 225 माइनस 81 आ जाएगा। तो 225 माइनस 81 जब आप करेंगे तो 225 में से 81 निकालेंगे तो 144 बच जाएगा। तो ये हमारा ए बी स्क्वायर का मान आ गया। तो जब ए बी का निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 12 का होता है तो 12 आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है तो भुजा ए सी का मान ज्ञात करें। ये भी सेम क्वेश्चन उसी तरह लगेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप उसी तरह इसको भी लगा लीजिएगा। इसका भी मान आपका कितना आ जाएगा, इसका आपका 8 आना चाहिए, दशमलव में आएगा। ठीक है, दशमलव में आएगा, इसको लगा लीजिएगा। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। इसी तरह यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप सभी लोग इसको लगा लीजिएगा। यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन दे देता हूँ, सब इसकी तरह का यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा सा अलग दिया गया है, लेकिन आपको समझने की बात है। इसमें कहा जा रहा है कि यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों को असेंबल करने 3 दिन लगते हैं तो उसे 64 मशीनों को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे। तो 8 मशीन बराबर 3 दिन लग रहा है, तो 64 मशीन वाला 8 गुणे 3 करेंगे तो 24 दिन लगेंगे। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि 180 mm व्यास वाला गियर 60 mm व्यास वाले गियर पर जुड़ा हुआ है और बड़ा गियर 60 आरपीएम से घूमता है तो छोटे गियर का आरपीएम क्या होगा। यहाँ पर आरपीएम आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, यदि आप व्यास का मान दे दिया गया 180, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यदि mm में दे दिया गया 180 दे दिया गया, 180 दिया गया है, तो यहाँ पर 60 mm बता रहा है। तो हमारा 60 mm बराबर कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 60 गुणे आप कर देंगे 3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 कह रहा है। 180 mm व्यास वाला 60 गियर mm में हो तो जुड़ा है और बड़ा गियर 60 आरपीएम से घूम रहा है, तो छोटे गियर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको गुणे में कर देंगे। तो ये आपका 60 36 18 180 इसका आंसर आना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, 180 यहाँ पर नीचे दिया गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।